टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये स्टेटमेंट सुनते ही क्या माइंड में फ्लैश आउट करता है? इंटरव्यूज, मीटिंग पीपल एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। करेक्ट, मैं गलत तो नहीं कह रही। आते हुए भी मैं चीजों को बोल ही नहीं पाती। मेरी वॉइस के अंदर एक नर्वसनेस आ जाती है मैम, मैं शिवर करने लग जाती हूँ उस मोमेंट पे। मेरे को चीजें पता होती हैं बट वर्ड्स ही नहीं माइंड में आ रहे होते। हेलो गाइस, वेलकम टू आई एम हियर। In our series Speak Clearly with Rachita, today I'm going to tell you how to introduce yourself. See, before introducing now we have to understand one thing. हमें किस किस सिचुएशन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है? सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है? जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जब हमारे माइंड में स्ट्रेस्ड है, चीजें हैं, बट उसके लिए सॉल्यूशन है। एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं हर जगह पे। एक गूगल सर्च करना है, लिखा हुआ आ जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ का क्या आंसर करना है। वो तो कहीं से भी मिल जाता है, उसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। बट सेकंड सिनेरियो, जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशंस देनी है, आपको अपने नेबर्स से मिलना है, आप फर्स्ट टाइम अपने कलीग से मिल रहे हो, आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? इनको हम बोलते हैं सेमी फॉर्मल सिचुएशंस। प्रॉब्लम कहाँ आती है? फॉर्मल में पता है कि हाँ अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड वे में बात करनी है। इनफॉर्मल में पता है दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बोल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पे सेमी फॉर्मल सिनेरियो आता है ना, वहां आ जाती है कंफ्यूजन। अब इस कंफ्यूजन का क्या सॉल्यूशन है, मैं बैठी हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। अब इंट्रोडक्शन देते हुए व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू टॉक अबाउट, लेट्स कम टू दैट। ठीक है, we have to give our name, we have to talk about our origin, age, our current profession, our experience, our education, certification, skills. बट एक चीज बताओ, मेरे दोस्त को अगर मेरी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस पता चलेगा तो वो मेरी क्या हेल्प करेगा? या कोई मेरा नेबर है, उसको मैं बता दूंगी कि मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, तो क्या उसका कोई फायदा है? ये जो सारी एलिमेंट्स हैं, इसकी लिस्ट आप ऊपर रीड आउट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी हर एक चीज में मेंशन करने के लिए। बट किस सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, आपके कभी भी फॉर्मल सिचुएशन है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप किसी के आगे अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम कोई स्पीच दे रहे हो, उन सब जगहों पे इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताओ आप उनके लिए एक वर्थ इट पर्सन कैसे हो। क्योंकि कंपनी जब आपको हायर करती है, कौन हायर करता है? एचआर हायर करता है। तो वो क्या ढूंढ रहा है? वो एक ह्यूमन रिसोर्स ढूंढ रहा है, वो एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो कि उनकी कंपनी को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। करेक्ट? तो जब हमें उनकी कंपनी को ये दिखाना है कि हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा इंसान हूं, तो उसके लिए क्या मैटर करेगा? मेरे सर्टिफिकेशन, मेरी स्किल्स, मेरी एजुकेशन, मेरी क्वालिफिकेशंस। सो ऑल दीज थिंग्स विल मैटर। Whereas when it comes to family and friends के कंडीशन में what is the most important thing? In the case of family and friends, it's more important when I talk about my likes, my dislikes. मैं कॉलेज जाऊंगी, ठीक है, मैं फर्स्ट डे है मेरा कॉलेज का, मैं 3-4 लोगों से मिली एंड मैं उन्हें बता रही हूँ मेरे पास ना ये सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन है, मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, मैंने ये सब कुछ कर रखा है। कहेंगे देखो हवाबाजी कर रही है, दिखा रही है कि कितना कुछ आता है। नहीं जी, मुझे हवाबाजी नहीं करनी है किसी के आगे। उनके आगे मैं बोलूंगी क्या? मेरे को ये खाने में अच्छा लगता है, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, हम यहाँ जा सकते हैं, चलो हम यहाँ घूमने चलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगी, मैं अपने लाइक्स के बारे में, अपने डिसलाइक्स के बारे में बताऊंगी। करेक्ट? फॉर्मल सिनेरियो क्या हो गया? जब मैं कंप्लीटली अपनी एजुकेशन से रिलेटेड या अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात कर रही हूँ। मैंने क्या प्रोजेक्ट्स में वर्क किया है, मेरे कॉलेज में क्या क्या चीजें थी, मैं किस कमेटी का पार्ट थी। एंड वेयरएज जब इनफॉर्मल आ गया तो इट इज गोइंग टू बी मोर टूवर्ड्स माई लाइक्स, माई डिसलाइक्स, माई हॉबीज एंड लाइक वेयर आई एम डिसाइडिंग वेयर कैन वी हैंग आउट। सो ये सारी चीजें। बट जो सेमी फॉर्मल सिचुएशन आता है, कलीग से मिल रहे हो, क्या बात करूं? नहीं, ठीक है। किससे मिल रही हूँ? नेक्स्ट मैं अपने नेबर से मिली हूँ, मेरे को पीजी में रहना है, ठीक है, तो पीजी के लिए मैं एक आंटी से बात करने के लिए गई। अब ना वो फॉर्मल है ना वो इनफॉर्मल है, ये कैसी सिचुएशन होती है? सेमी फॉर्मल। यहाँ पे दे वांट टू नो मेरा एजुकेशन वगैरह भी, दे वांट टू नो मेरा एक्सपीरियंस एंड ऑल, एंड दे ऑल्सो वांट टू नो अबाउट माई फ्यू ऑफ द इनफॉर्मल थिंग्स। तो मैंने जो चार्ट मेंशन कर रखा है, आप ये देख सकते हो, इस चार्ट के अंदर बहुत क्लियरली दे रखा है कि क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं,
क्या चीजें आपकी चॉइस है, किस चीज के बारे में आपको ब्रीफ में बताना है और किस चीज के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो इन सब चीजों को देख के इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। नो मैटर तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपना नेम तो बताना ही है। माई नेम्स रचिता, आई एम रचिता, आई कॉल माई सेल्फ रचिता। जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। बट हाँ, एक सजेशन रहेगा कि फॉर्मल सिनेरियोज में आई विल सजेस्ट यू कि माय नेम्स रचिता बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन बोलना कि आई एम रचिता। वो थोड़ा सा इनफॉर्मल साइड पे चला जाता है। अपनी एजुकेशन बताओ उसके बाद, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस बताओ। अब इसकी क्या सीक्वेंस रहेगी, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना नेम बताएंगे, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू आप वो बताओगे। एज इफ यू वांट, इट्स नॉट कंपल्शन, आपकी चॉइस है, ठीक है, आप बता सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल बी टॉकिंग अबाउट इन अ फॉर्मल सिनेरियो योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन। अब आप बोलोगे मैम एक्सपीरियंस कितना बताना है, एजुकेशन कितनी बतानी है, समझते हैं। अगर आपके पास मोर देन 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स विल बी गिवन मोर कंसिडरेशन रादर देन योर एजुकेशन। बट वहीं पे अगर आपका एजुकेशन जो है वो ज्यादा है और आपका एक्सपीरियंस 1 या 2 years का है या इंटर्नशिप है, तो उस केस के अंदर आपके एजुकेशन को, आपके स्किल्स को, आपके सर्टिफिकेशंस को, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसके बाद आपकी फैमिली, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, ये सब चीजें इनफॉर्मल सिनेरियो में ज्यादा डिस्कस आउट होंगी जब आप अपना इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एंड फॉर्मल सिनेरियोज के अंदर हम सिर्फ एक अपनी हॉबीज बना के इट विल बी दैट, मतलब वी वोंट बी गिविंग मच मोर फोकस अपॉन दैट। बट एक टर्म जिससे हम सब लोग डरते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कहाँ आता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सुनते ही इंटरव्यू दिमाग में आने लग गया ना। तो यस, जब भी आप एक फॉर्मल सिनेरियो में जाते हो वहां पे आपसे आपके स्ट्रेंथ्स पूछे जाते हैं, आपकी वीकनेस पूछी जाती है। इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है ना, मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं क्या स्ट्रेंथ बोलूं और मैं क्या वीकनेस बोलूं। ओके, सो नेक्स्ट फ्यू वीडियोस के अंदर आपको इसका आंसर बहुत क्लियरली मिलेगा। Like, share and subscribe to my channel. If you have any more questions, just comment down below. Bye bye.